हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम आपको जो ग्रामर की जो सीरीज चल रही थी उसमें टेंस, उसके बाद वॉइस, और आज हम नरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, नरेशन रिपोर्टेड स्पीच। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच आज हम कराने जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार करना है। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, इसके दो पार्ट होते हैं नरेशंस के। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले हम आपको उसी को आइडेंटिफाई कराएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए कैसे करना है। जैसे एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल के लिए, सी said to me, inverted comma, they are playing, they are playing game. सो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे, शुरुआत से आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे है। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दूसरा पार्ट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। इनमें इन्वर्टेड कॉमा रहता है। ये इन्वर्टेड कॉमा है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में हमारा ये बंद है। ये इन्वर्टेड कॉमा क्या है? इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इधर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड मोस्टली हमने देखा गया बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को कभी कभार रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं। तो देखिए इन्हें ऐसा क्यों बोला जाता है, अब हम इसका एक वो बताते हैं आपको। ये क्या है? सैड। सैड क्या है? सैड एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो ये हमारा क्या है? ये वर्ब है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसमें रब वर्ब आ रही है। ये दूसरा, इस वर्ब से पहले ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो मी है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना? उसने मुझसे कहा। तो ये क्या कहा? क्या स्पीच दी? यानी ये इधर वाला स्पीच है, उसका स्पीच है ये। तो ये एक तरह से स्पीच हो गया। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि किसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे और किसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो देखिए अब आगे स्टार्ट करने वाले हैं हम आपको। और देखिए, he said, inverted comma, she does not eat food। तो ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? इस पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इस पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और देखिए सेंटेंस,
Ram said to him, inverted comma, she has gone to school, inverted comma बंद. So dear students, ये पार्ट और एक ये पार्ट, दो पार्ट है. इस पार्ट को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब. इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये स्पीच दी है इधर, इसको बोलेंगे स्पीच, आर स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच. और रिपोर्टेड जो स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होती है. अब इसको चेंज कैसे किया जाता है, अब हम ये कराने जा रहे हैं कि इनको आप कैसे चेंज करेंगे. देखिए बड़ा ही सिंपल रूल है इनके चेंज करने का, आप देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से ये समझ में आ जाएगा. देखिए कैसे, ये हमने आपको क्लियर करा दिया है क्या रिपोर्टिंग वर्ब होती है, क्या रिपोर्टेड स्पीच होती है. अब इससे आगे का स्टेप आप देखिए. रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आती है से या सेज या आती है विल से, यानी कहने का मतलब है प्रेजेंट या फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, और प्रेजेंट में या फ्यूचर में वो तब होगी जब या तो से आएगी या सेज आएगी या विल से आएगी. भाई विल से आएगी तो फ्यूचर में हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये सेल से हुई. से आएगी या सेज आएगी तो ये एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा होगा, है ना, तो प्रेजेंट हो जाएगा. तो जब से, सेज और विल से आती है तो क्या होता है, तो देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच होती है रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो होती है नो चेंज, नो चेंज, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना हमें, नो चेंज. ठीक है, कब होती है नो चेंज? जब से आए, से जाए या विल से आए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में होती है तो हम क्या करते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते, हम चेंज नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं, जो आपका वो होता है ना इन्वर्टेड कॉमा, उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, हम उसके स्थान पर दैट लिख करके बाकी को जो कहता हूं उतार देते हैं. कैसे? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि राम सेज इन्वर्टेड कॉमा सी इज रीडिंग बुक. ये आपका सेंटेंस है, राम सेज इन्वर्टेड कॉमा सी इज रीडिंग बुक. तो हम यहाँ क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे सेज का प्रयोग हुआ है, और हमने कहा जब सेज का प्रयोग होता है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच क्या रहती, नो चेंज रहती, यानी हमें नहीं बदलना उसे, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिख देना, बस दैट लिख देना है. देखिए तो ये हो जाएगा राम सेज दैट सी इज रीडिंग बुक.
शी इज रीडिंग बुक, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सेज होती है तो सेज रहेगी, लेकिन अगर ये होती है सेज टू, तो इसको किसमें बदलेंगे बताओ? तो इसको हम टेल्स में बदल देते हैं। टेल्स कैसे? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ही सेज टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा, दे डू नॉट गो टू हाउस। ये एक सेंटेंस है। तो हम देखते हैं सेज है तो क्या है, सेज आ रही है तो किस, क्या कहने का मतलब ये तो बदलेगा नहीं, नो चेंज रहेगा। ऊपर जैसा लिखा हुआ है कि अगर सेज आती है तो बदलेंगे नहीं। लेकिन अब सेज टू का प्रयोग हुआ है तो सेज टू को हम कर देंगे टेल्स, तो ये हो जाएगा, हाँ, ही टेल्स। हिम। बाकी सारे को दैट लगा करके हम ज्यों कहते हैं जैसा है वैसा के वैसा ही हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा दे डू नॉट गो टू हाउस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बताया कि कहां पर बदलता नहीं है, कहां पर ये नो चेंज रहता है। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो नो चेंज रहती है। कहां नो चेंज रहती है? जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या विल से आती है। देखिए एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कि he will say, inverted comma, he has eaten food। तो नो चेंज रहेगा, देखिए, क्योंकि ये फ्यूचर में है और हमने बताया अगर फ्यूचर में होता है तो हम उसे नो चेंज रहते हैं, हमें उसे चेंज नहीं करना है। इससे हटा करके दैट लग जाएगा बस, और बाकी जो है वो यूं उतर जाएगा, एज इट इज। ये है। आगे देखिए, और एक कहाँ चेंज नहीं होता है? जहां यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वहां भी चेंज नहीं होती है। अब फिर आपको बताएं, फिर आखिरकार जब चेंज नहीं होता है तो फिर चेंज होता कहाँ है? बताइए। यदि आप कह रहे हो कि चेंज तो होता ही नहीं है, फिर ये भी तो बताओ कि चेंज होता कहाँ है। देखिए कहाँ चेंज होता है, हम बताने जा रहे हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, सैड हो या क्या हो, सैड टू हो, तो सैड टू के स्थान पर तो टोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो एक तरह से किस में हो, पास्ट में हो, और टोल्ड सेकंड फॉर्म होती है, तो पास्ट में तो पहुंचेगी ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है। तो ये पास्ट में हो गया, यानी टोल्ड जहां पर सैड आ जाएगी वहां हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है देखिए, तो फिर हमें क्या करना है देखिए, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है
वो कैसे चेंज हो जाएगी? अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसको चेंज कर दिया जाता किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। यदि सैड आ जाती है या सैड टू आ जाती है तब चेंज होना है। यदि सैड या सैड टू आ जाती है तो हमें क्या है? चेंज करना है। और आपको पता होगी इन्वर्टेड उसके स्थान पर आपको दैट लगाना है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? भाई डू और डज का प्रयोग होता है। तो डू डज के स्थान पर क्या कर देना है? यहाँ पर डिड कर देना है, क्योंकि इसमें डिड आती है या फिर सेकंड फॉर्म आती है। भाई यही तो होता है, डिड आती है, सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या करेंगे? तो ये डू डज को किस में बदल देंगे? डिड में बदल देंगे। देखिए कैसे, क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बदलना। पास्ट इंडेफिनिट बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बदलना चाहिए। हमने बताया था सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का होता है। हर सेंटेंस को बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए कैसे, एक सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा दे do not write a book. They do not write a book. तो हम इसमें क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं हम said to देखते हैं, do not देखते हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमा देखते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर से करते चले आओ। देखो सेड टू के स्थान पर क्या लिख देंगे? टोल्ड। ठीक है, अभी लिखते हैं सी टोल्ड मी, और ये इन्वर्टेड कॉमा किस स्थान पर क्या लिखेंगे? दैट दे, और डू नॉट और डज नॉट के स्थान पर क्या लिखेंगे? डिड। तो हो जाएगा डिड नॉट राइट ए बुक। तो इसमें क्या चीज आपको देखने को मिली? आपको देखने को ये चीज मिली, आपको देखने को ये चीज मिली, और बाकी ये आपको दिखाई दे ही रहा है, दैट लग जाता है इसके स्थान पर। तो आपने देखा तीन चीजें इसमें बदली जा रही है। देख ले, तीन चीजें इसमें बदली जा रही है। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सैड या सैड टू हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, है ना, और पास्ट में तो तभी होगी ना जब सैड सैड टू आएगी, तभी तो पास्ट में कहलाएगी। अगर सेज आएगी या सेज टू आएगी या विल से आएगी फिर थोड़ी ना होगी, फिर तो फ्यूचर पहुंच जाएगी या प्रेजेंट पहुंच जाएगी, क्योंकि सैड या सैड टू है। तो अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंट में होती तब नहीं करते, फ्यूचर में होती तब भी नहीं करते चेंज, लेकिन अब वो पास्ट में है, यानी सैड आ रहा है, तो अब हम इसे चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कैसे करेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है। कहने का मतलब है उसमें डू या डज आती है तो उसको डिड में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो हमने इस सेंटेंस में अब आपको देखते हैं सैड टू है, तो ये लिखा हुआ ना, सैड टू को किस स्थान पे क्या लिखेंगे? टोल्ड। लेकिन अगर ये सैड ही होती ना तो सैड ही रहता, फिर तो चेंज नहीं होता, लेकिन सैड टू है तो टोल्ड में बदल देंगे। तो हमने क्या कर दिया? सैड टू के स्थान पर हमने टोल्ड कर दिया। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट लिख दिया। ठीक है, आगे आपको देखो डू नॉट दिखाई दे रहा है,
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट आता, लेकिन हमें तो इस पास्ट इंडेफिनिट बनाना है ना इसको, तो हमने डू नॉट को हमने डिड नॉट में बदल दिया है। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। एक सेंटेंस एक और आपका एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। He said, inverted comma, she plays the game in the field। तो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये सेंटेंस है। अब हम इसमें देख रहे हैं सैड आ रही है, तो सैड हमें क्या बता रहा, सैड हमें ये कह रहा है कि अब स्पीच को बदल दो। क्या कह रहा है सैड? सैड ये कह रहा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच अब ये आपको बदलनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बदलनी पड़ेगी, लेकिन कैसे? लेकिन अब ये सैड अकेला, तो ये कह रहा मैं ऐसा ही रहूँगा सैड ही। अगर मैं सैड टू होता तो मुझे टोल्ड कर देते तुम, लेकिन मैं तो अकेला हूँ, सैड ही हूँ, तो मैं तो बदलूंगा नहीं बिल्कुल भी। बोला ठीक है, नहीं बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा देंगे, ठीक है, जैसा इसमें लिखा हो, देखो सैड है तो सैड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट कर दैट लग जाएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये सेंटेंस देखिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं है। देखो भैया, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता तो डू या डज का प्रयोग होता, लेकिन जब हमने आपको सेंटेंस सिखाए थे उसमें आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता, SIS होता अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही एक सिंगुलर है, तो इसमें देखिए प्लेज हो लिखा हुआ, प्लेज, प्ले नहीं है, प्लेज। तो इस चीज से पता लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, डिड का नहीं। डिड का तो तब करते जब डू या डज होती, लेकिन अब तो एस या ई एस है ना, या फिर फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलना है? सेकंड फॉर्म में बदलना है। यानी आपका इसमें फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, इसको जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाती है? सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ही तो है। तो देखिए ही सेड, दैट लगा दीजिए अभी इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, और सी, प्लेज की सेकंड फॉर्म क्या हो? प्लेड, प्लेड हो जाती है ना, प्लेड द गेम इन द फील्ड। तो देखिए ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से है क्लास, और जब क्लास स्टार्टिंग से होती है तो अच्छे से समझ में आता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन अगर इसे आप धीरे धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये। क्योंकि आज पहली क्लास है इसकी, तो आज आपके लिए आपको सब चीज़ क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद सारे सेंटेंस हम स्टेप बाय स्टेप आपको ये सिखाएंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आपने क्लास मिस नहीं की एक भी दिन। और जिन ये आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझो वो समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने टेंस नहीं पढ़े हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के टेंस की वीडियो देखें, सारे टेंस सीखें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के। उसके बाद जैसे इस वीडियो पर आएंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, और एक सेंटेंस लेते हैं। राम said to Mohan, inverted comma, they do not come from Noida। देखिए इसमें क्या है? said to, इन्वर्टेड कॉमा और डू नॉट, बस ये तीन चीज ही तो बदलनी है, और चेंज क्या करना है, कितना तो आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो करते हैं, देखिए
राम, सेड टू को बदल देंगे क्या, टोल्ड में, राम टोल्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट दे, अब क्या आएगा बताइए, अब आएगा डिड नॉट, डिड नॉट, कम फ्रॉम नोएडा। तो हम यहां पे देख रहे हैं, देखिए इस चीज को देखना है, इस चीज को चेंज हुआ है जो, या इसको चेंज कर दिया है, दैट लगा दिया है इसमें। दूसरा इसको देखिए आप, यही तो चेंज हुआ है, हो तो गया, कितना तो आसान है, कितने अच्छे से आप कर पाओगे। हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, वो सेंटेंस आप प्रैक्टिस करना, और इसमें कमेंट में आपको वो सेंटेंस टाइप करने हैं, वो कैसे बनते हैं, कुछ आपको होमवर्क देते हैं, आप अभी कमेंट में ये जो हम सेंटेंस देने वाले हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना करके लिखना है। देखिए नंबर 1, शी सैड, इन्वर्टेड कॉमा, he does not speak English. दूसरा, he said to him, inverted comma, they do not sleep in the room. नेक्स्ट लिखिए, he says, inverted comma, she do not she does not cook food. नेक्स्ट लिखें, अंजलि said, inverted comma, she goes to hospital. सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ होमवर्क में हमने दिए हैं आपको, इनमें से जितने भी आप चेंज कर सको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सको, ये सभी डायरेक्ट सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट में कमेंट में टाइप करना है। हम भी देखते हैं आपने हमसे क्या सीखा। अगर आप इन सभी को कर देते हो तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप वास्तव में ही आपने जो देखा है वो आप सीख गए हो। एक बार पीछे का हम देखते हैं, समझा देते हैं आपको एक बार फिर से स्टार्टिंग से। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज और विल से होती है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच को नो चेंज करते हैं, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि दैट लगा करके हम जो है उसे यूं ही उतार देते हैं। यदि सेज टू हो तो उसके स्थान पर टेल्स लिख देते हैं बस। नेक्स्ट है,
यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड हो या सैड हो तो यानी पास्ट में हो तो रिपोर्टेड, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, यानी डू डज के स्थान पर डिड का प्रयोग कर देते हैं। यदि फर्स्ट फॉर्म उसके स्थान पर सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं और सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं अगर है तो। अगर सैड है तो सैड ही रहती है, ठीक है। ये रूल है, आप इन्हें, दूसरा ये आपको सेंटेंस है, ये आपका HW में है, आप इन्हें करें। आई थिंक आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट अवश्य करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।